Welcome back in VV Studies. So, we had started our chapter number 4 of science, carbon and its compound. Lesson 4, carbon and its compound. So, in life, always be positive. हमेशा जो आपने पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर बिगिनिंग आवर टॉपिक. वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक एल्कीन. एल्कीन या जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने कर लिए थे. अब हम कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन which consist carbon which consist carbon double bond, carbon double bond और carbon triple bond in that are called unsaturated hydrocarbon. ओके, इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने कर लिए थे. एल्केन इसका एग्जांपल है, जिन्हें हम पैराफिन्स बोलते थे. आज हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करेंगे, उसमें भी पर्टिकुलरली एल्केन. तो जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, इस पे जो आप बॉक्स बना लीजिए, और कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो इजी मींस एग्जांपल गिवन. आपके पास एल्कीन है, एल्कीन एंड देन कार्बन में जो है इनके पास डबल बॉन्ड होता है, एंड देन हमारे पास है एल्काइंस जिनमें कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स. एल्कीन. सो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? एल्कीन. एल्कीन्स आर also known as olefins. जो एल्कीन है उनका दूसरा नाम क्या है? olefins. olefins means oil forming. ये आपने ध्यान रखना है. एल्कीन आर also known as olefins, यानी कि oil forming. सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन. जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का, वो हमारा क्या है? CnH2n. सबसे पहले आप कहेंगे एल्कीन आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स. देन आप कहेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n. सो आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है. स्टार्ट करा है मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से. दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन डबल or carbon triple bond in them are called unsaturated hydrocarbon. Example is alkene and alkynes. alkenes में कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, alkynes में कार्बन में कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो alkene स्टार्ट कर दिए. alkenes का जनरल अनदर नेम है olefins. alkene का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n. देन जो है इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स
सफिक्स इसके लिए यूज होता है इन, सफिक्स क्या यूज होता है इसके लिए इन। देन आप करेंगे इसकी फिजिकल स्टेट, जो C2 से जो हमारे C4 तक है वो हमारे पास होते हैं गैसेस। C5 से लेके हमारे पास C17 तक होते हैं लिक्विड, एंड देन हमारे पास C18 प्लस होते हैं हमारे पास सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे प्लीज, कंटेंट बहुत अच्छा डाला हुआ, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। एल्केन का अनदर नेम ओलेफिन्स, जनरल फॉर्मूला CnH2n, सफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है इन। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, C2 से C4 गैसेस है, C5 से C17 लिक्विड है, C18 प्लस हमारे पास क्या है सॉलिड्स। देन आप क्या कहेंगे, ईच कार्बन, या आप ऐसे कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन की बात करेंगे ना, द कार्बन ऑफ एल्केन इज जो कार्बन एल्केन की क्या इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो एल्कीन है उसकी कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री ऑफ एल्कीन, ज्योमेट्री जो जनरल एल्कीन की वो है ट्राइगोनल प्लेनर। सो ये जो है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, एल्कीन आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स। सेकंड पॉइंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2, एंड थर्ड पॉइंट, सफिक्स इसके लिए इन। देन फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, C2 से C4 गैसेस है, C5 से C17 लिक्विड्स, एंड C18 प्लस सॉलिड। देन हाइब्रिडाइजेशन, ईच जो एल्कीन की जनरल कार्बन है वो sp2 डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, जो उसकी ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल, जो इसके अंदर बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना है 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री। देन आप क्या कहेंगे, एल्कीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। एल्कीन जो है वो ब्रोमीन वाटर को क्या करती है, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। एल्केन जो है वो नहीं करते, एल्कीन जो है डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। देन आप क्या कहेंगे, एल्कीन गिव बेयर्स टेस्ट, जो एल्कीन जो है वो बेयर्स टेस्ट देते हैं। बेयर टेस्ट क्या होता है, रिएक्ट विद डाइल्यूट कोल्ड KMnO। या ध्यान रखिएगा, एल्कीन जो है वो डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्ट करते हैं, जिसे हम बेयर्स टेस्ट बोलते हैं। एल्कीन गिव बेयर्स टेस्ट, यहां नीचे लिख देंगे बेयर्स टेस्ट। ओके, इसको जो है आप लिख लीजिए, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। आपको रिपीट कर देते हैं। एल्कीन जो है सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कराया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन which contain carbon carbon double or carbon carbon triple bond in them। जो carbon carbon in double bond they are alkene, they are also known as olefins। carbon carbon triple bond alkynes। ओके, देन आपने एल्कीन करना है। एल्कीन को जनरली हम ओलेफिन्स कहते हैं, ऑयल फॉर्मिंग। जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसके अंदर सुफिक्स यूज होता है इन। फिजिकल स्टेट C2 से C4 गैसेस है, C5 से C17 लिक्विड, 18 प्लस सॉलिड। कार्बन इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज है। ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर है।
ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करती है और एल्कीन जो है BS टेस्ट भी देती है, यानी कि रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। बीस सेकेंड का समय लिख लीजिए। एक और भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं 6, ये जो है 6 7 ठीक है 8, देन हम लोग करेंगे 9। एल्कीन, एल्कीन्स या एल्कीन को हम कहते हैं ओलिफिन। एल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन के अंदर भी रिएक्ट करते हैं, एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन रिएक्शन में क्या आता है, ध्यान से सुनेंगे। हमारा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, देन हाइड्रेशन, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, देन हमारे पास आता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये सब जो है एल्कीन जो है इनके साथ रिएक्ट करती है। इसे आप लिख लीजिए। 20 सेकेंड का समय है आपके पास। चलिए देन आप लोग करेंगे, एल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन शो करती है। देन आप 10th नंबर पे करेंगे ब्रोमीन वाटर डीकलराइज बेयर्स टेस्ट, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point, boiling point increase with change। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चैन इंक्रीज करने से बढ़ता है, बट एल्कीन हैज less melting and boiling point, but alkene has less melting and boiling point than alkene। यानी कि एल्कीन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा। ऐसा क्यों, वाई, ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज एल्कीन हैज वन पाई बॉन्ड। इसके अंदर जो है एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे होता है हमारे पास एल्कीन की अगर बात करें C2, यहाँ पे हमारा H थोड़ा नीचे बना देते, हमारे पास ऐसा होता है जनरल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास एक जो है सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। ये हमारा सिग्मा है, ये पाई है। इसी को भी आप सिग्मा और पाई मान सकते हैं। जनरली फर्स्ट सिग्मा होता है देन पाई। तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा सा वीक है। ओके, बट जनरली विद इंक्रीज इन चैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। सिस फॉर्म has more melting and boiling point, then transform, then आप क्या कहेंगे, सुनिए ध्यान से। They are
दे आर या दे हैव लेस डेंसिटी, जो एल्कीन है उनकी डेंसिटी लेस होती है। एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो होती है इनसॉल्युबल इन क्या होती है, वाटर, बट soluble in non-polar solvent, but soluble in non-polar solvent। तो ये आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल चलिए, तो ये कुछ आपके बारे में पास जनरल प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। देन हम लोग कर रहे हैं, आपके पास आपने ये ध्यान रखना है, हमारे पास कार्बन 1 हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेथ, कार्बन 2 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ, कार्बन 3 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो, कार्बन 4 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, कार्बन 5 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट, कार्बन 6 हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, कार्बन 7 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेप, 8 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओ, एंड कार्बन 9 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉन, और कार्बन 10 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेक। ये सीक्वेंस आप लोगों को लर्न करनी है। देन हम लोग कर रहे हैं एल्कीन्स, जिनका जनरल अनदर नेम है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स माने ऑयल फॉर्मिंग, ये ध्यान रखना है। सेकेंड, इनमें कार्बन कार्बन में होता है डबल बॉन्ड और इसके लिए सुफिक्स यूज होता है ई, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास n की वैल्यू 2 है, मीथेन जो है एग्जिस्ट नहीं करता तो हम n की वैल्यू 2 भरेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला है CnH2n, इस फॉर्मूले में 2 वैल्यू डालिए, C2H2 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास क्या आ गया C2H4। इसका अब आप नेम लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, इथ, क्या यूज होता है, इथ, देन सुफिक्स लगाएंगे ई, इथ, ई। ये जो है प्लांट गैसियस हार्मोन भी है जिसे राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। ये प्लांट की सेनेसेंस को प्रमोट करता है। प्लांट सेनेसेंस मैंने नीचे, अब इसका स्ट्रक्चर करेंगे। देखिए 2 कार्बन जो है आप बना लीजिए और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। और every carbon is forming 4 bond. It was explained in first video that carbon is tetravalent. To complete its octet, carbon will neither lose 4 electron nor gain 4 electron. The property of carbon to form 4 covalent bond by sharing of electron is called tetravalency. अभी इसके पास जो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है आप यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो है हमारे पास इथीन बन गई। क्या बन गई, इथीन। इस पे जो है हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने। ओके, देन हमारे पास सेकंड है, n की वैल्यू हमारे पास 3 होगा तो क्या होगा CnH2n में वैल्यू डालेंगे C3H2 मल्टीप्लाई 3, क्या आ जाएगा C3, 3 2 जा 6, H जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 6। आप जो है 3 कार्बन बनाइए 1 2 3 और यहाँ पे जो है आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, डबल बॉन्ड। इस कार्बन को भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी जो है हमारे पास इस कार्बन के ध्यान से देखिए 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये है, 1 ये है, 4 पूरे करने तो एक इस पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, इस पे 2 है तो इस पे
2 हाइड्रोजन एंड देन इसका बने तो इस पे 3 हाइड्रोजन। ये जो है हमारे पास बन जाएगा 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप। क्या यूज होता है हमारे पास, प्रोप। देन इन, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर हो गया। देन हम आगे चल रहे हैं, हमारे पास एंटी वैल्यू 4 लेंगे, एंटी वैल्यू लेंगे 4। ये होगा C4H2 मल्टीप्लाई 4 C4H8। 4 कार्बन जो है बना लीजिए, 1 2 3 4। You can place double bond anywhere. It's up to you. You can place on first, second, third, any carbon. We are one time we are putting in center. Okay, you can put here, no problem. Now this carbon has how many bonds? See carefully. This carbon has 3 bonds. So 1 hydrogen, 1 hydrogen. This carbon has 1 bond. So 3 hydrogen will come. 3 hydrogen. ओके, इसका वन है, देन 3 हाइड्रोजन विल कम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आप लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम ध्यान दीजिए। 1 2, अभी डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे, इसे हमने नंबर 1 देना, इसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, दिस कार्बन हैज टू गेट लोएस्ट नंबर। So from here it is getting 2, from there it is getting 2, so its name is but2ene. So name is but2ene। चलिए हम लोग आगे कर रहे हैं, आपके पास 20 सेकंड का समय है, इसे जो है आप लिख लीजिए। चलिए देखिए, देन आपके पास है 4 नंबर पे एन की वैल्यू जो है 5 रखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा C5H2 मल्टीप्लाई 5 C5H10। ओके, आप लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो है हमारे पास 4 रखिएगा, एन की वैल्यू जो है रखिएगा 4 रख दी, सॉरी, एन की वैल्यू आपको 5 रखनी है। ये बन जाएगा C5H2 मल्टीप्लाई 5 C5H10। सो क्या बन गया इसका नेम प्रोनाउंस करेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट, देन डबल बॉन्ड के लिए ई। आप जो है 5 कार्बन बना लीजिए, 5 कार्बन 1 2 3 4, थोड़ी सी खुले बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 1 2 3 4 5। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया। ओके, तो अभी इस कार्बन का एक बॉन्ड है, तो इस पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। देन इस पे 2 है, तो एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन। देन इसके 3 बॉन्ड है, तो इस पे 1 हाइड्रोजन एंड देन इस पे 2 हाइड्रोजन। तो काउंट कर लीजिए, 10 में लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये हमारे पास पेंटीन है और डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन पे है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से 1 2 3 4 पे आएगा, बट वी हैव टू गिव नंबर फ्रॉम दैट साइड वेयर कार्बन विल गेट लोएस्ट नंबर। दिस इज पेंटीन। ओके, देन हमारे पास एन की वैल्यू जो है 6 लीजिएगा, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 6 हमारे पास आ जाएगा C6H2 मल्टीप्लाई 6, इट विल बी C6H12, C6H12। For 6 carbon we are using heads,
then in 1 2 3 4 5 6. Okay, this time we are putting double bond here. So this carbon has one bond, so 3 hydrogen will come. So this carbon has two bond, one here, one upside, one here, and two bond, one here, one here. He has three bond, two here, one here. So one hydrogen will come, two bond, so two hydrogen. Okay, this is about hexene. This is about hexene. वो हमारे पास पेंटेन थी, ये हमारे पास है हेक्सीन। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए, हेक्सीन। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं, हेक्सीन तक जो है बना लीजिए आप हेक्सीन। इसके बाद हम बनाएंगे हेप्टेन। हेप्टेन देखिए आपके पास है हेप्टेन, एन की वैल्यू आप लोग 7 लीजिएगा, C7H2 multiply 7, C7H40. For 7 carbon, what we are using? Hep E. So देखिए, for 1 carbon में 2 carbon इक, 3 carbon pro, 4 carbon but, 5 carbon pen, 6 carbon hex, 7 carbon hep, 8 carbon O, 9 carbon no, and 10 carbon dead. So heptane we are doing heptane. So we will make 7 carbon. 1 2 3 4 5 6 7. Here we are putting double bond. Okay, तो double bond आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, no problem. So this carbon has one bond, 3 hydrogen will come. This carbon has 2 bond, so 2 hydrogen will come. Two hydrogen will come. This carbon has 3 bond, 2 bond here, 1 bond here. Same 3 bond, and here 1 bond. So this carbon will get 3 bonds. Carbon has to complete 4 bonds because carbon is tetravalent. अब इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या कहिएगा? Hep2E, Hep2E। ये ध्यान रखिए। हम लोग जो है आगे चल रहे हैं, हमें हमारे पास नाउ ऑक्टेन है हमारे पास, एन वैल्यू 8, C8 H2 multiply 8 H16। ये बन गया हमारे पास 8 कार्बन के लिए ऑक्ट E। तो क्या कहिएगा? कुछ नहीं करना, हमारे पास जो 8 कार्बन बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यू कैन पुट डबल बॉन्ड इन बिटवीन ऑल्सो। आप जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नो इश्यू। अभी इस कार्बन का जो है 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, देन 2, देन इसके 3 बॉन्ड है, 2 here 1 here, so 1 hydrogen will come. This will get 2 and this will also get 2 and this will get 3। ये जो है आपने ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है हमारे पास ऑक्टेन बनता है। क्या बन गया? ऑक्टेन। अगर हम इसकी पोजीशन काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास बन जाएगा
O3 ध्यान दीजिएगा O3 O जो है हमारे पास कैपिटल आएगा। देन हमारे पास हम करेंगे n की वैल्यू 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा C9H2 मल्टीप्लाई 9, C9H जो है 18 नॉन। आप जो है 10 कार्बन बना लीजिए, 1 2 सॉरी 9 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जहां आपका मन करता है वहां आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हमने सपोज करिए यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। ओके, तो हमने अभी इसका हाइड्रोजन लगाने, सो 1 बॉन्ड है तो इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके 2 बॉन्ड है, 1 here 2 हाइड्रोजन, देन हियर 2 हाइड्रोजन, देन 2 हाइड्रोजन, देन 2 हाइड्रोजन, then 2 hydrogen, and this has 3 bond, so 1 hydrogen, and here 3 hydrogen. So आप इसका नाम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3, it will pronounce as non 2e। ध्यान रखें डबल बॉन्ड जो है आपके सेकंड कार्बन पे आ रहा है 4 5 6 7 8 9, सो नॉन टू इन जो है हमारे पास बन जाएगा। आपके पास लास्ट है C10, n की वैल्यू जो है हम 10 भर रहे हैं, ये बन जाएगा C10H2 मल्टीप्लाई 10, इट विल फॉर्म C10H20 डेकी, क्या बन जाएगा डेकी। सो 10 कार्बन जो है बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डबल बॉन्ड जो है हमने यहाँ पे लगा दिया इस पर, तो बनाएंगे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस पे हमारे 2, इस पे हमारा 1 1 1, बिकॉज 3 बॉन्ड है, 2 हियर 1 हियर। So in this way we will complete the structure. So we have to give number from, we will start giving number to carbon from that side where this functional group is getting smallest number. If you will start number from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but if you will give from here 1 2 3, so this is getting 3 4 5 6 7 8 9 10, so ये क्या बन जाएगा Det3e, ये जो है इसका नेम बनेगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्काइंस करेंगे।